बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास न तो ठीक ठाक जाल था और न ही अच्छी नाव। उसकी मेहनत के बावजूद किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। मोहनलाल के परिवार में उसकी पत्नी प्रमिला और 6 वर्षीय पुत्र रोहन थे, जो दिन प्रतिदिन गरीबी और भूख से जूझते रहते। एक दिन सुबह के समय मोहनलाल अपनी पुरानी टूटी फूटी नाव के पास बैठा था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। तभी रोहन दौड़ता हुआ आया और मोहनलाल से बोला, पिताजी पिताजी, जल्दी चलो, माँ रो रही है, जल्दी चलो पिताजी। रोहन की बात सुनते ही मोहनलाल अपने बेटे के साथ घर की ओर चल पड़ा। प्रमिला चूल्हे के पास बैठी आंसू बहा रही थी। प्रमिला, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कल से घर में कुछ नहीं बना। मैं तो भूखी रह सकती हूँ मोहनलाल, लेकिन रोहन वो सुबह से खाने के लिए कह रहा है। कल भी मैंने उसे झूठ बोलकर सुला दिया कि खाना बन रहा है। आज भी चूल्हे पर केवल पानी रखा है। प्रमिला की बात सुनते ही मोहनलाल की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद को संभाला और बिना कुछ बोले पहाड़ी की ओर निकल पड़ा और समंदर की ओर बढ़ गया। मोहनलाल कुछ दूर चला ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो मोहनलाल? मोहनलाल ने जैसे ही पलटकर देखा तो एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ उसे रहस्यमयी नजरों से देख रहा था। मोहनलाल साधु की ओर देखकर बोला, हाँ, मेरे जीवन में तो केवल निराशा ही है महाराज। जाहिर सी बात है, जिसके जीवन में इतनी निराशा हो उसका चेहरा उदास ही दिखाई देगा ना। मोहनलाल की बात सुनकर साधु उठकर आया और मोहनलाल के पास खड़ा हो गया। तेरे माथे पर चिंता की लकीर बता रही है कि तेरी किस्मत तुझसे रूठ गई है। सही पहचाना महाराज। मैं एक मछुआरा हूँ। सुबह से शाम तक समुंदर के पानी में अपना जाल डालता हूँ, पर मजाल है जो एक भी मछली मेरे जाल में फंसे। लगता है जैसे मछलियों को मेरा चेहरा ही पसंद नहीं, जबकि बाकी मछुआरों के जाल भरे रहते हैं। समझ नहीं आता पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। भगवान जो भी इंसान के लिए करते हैं वह उसकी भलाई के लिए करते हैं। ये सुनकर मोहनलाल गुस्से में बोला, अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि मेरा परिवार भूखा सोता है और मैं खुद 2 दिन से भूखा सो रहा हूं। यह सब मेरे भले के लिए हो रहा है? वाह वाह वाह! भगवान के फैसले मनुष्य की समझ से बाहर होते हैं। बच्चे, अगर उसने तुझे गरीब रखा है तो उसमें ही तेरी भलाई होगी। हो सकता है कि अगर तेरे पास धन आ जाए तो तेरा व्यवहार बदल जाए। साधु की बात सुनकर मोहनलाल बिना जवाब दिए समुद्र की ओर चल पड़ा। सूरज निकल चुका था और लहरें चमक रही थी, लेकिन मोहनलाल के मन में भूख और बेबसी का तूफान था। उसने जाल डाला और घंटों इंतजार किया, पर जाल हर बार की तरह खाली निकला। तभी पास से वजह नाम का एक मछुआरा अपना नया और बड़ा जाल लेकर मोहनलाल के पास आया। उसके जाल में बहुत सारी मछलियां भरी हुई थी। अरे भाई, क्या अभी भी मछलियां पकड़ने का सपना देख रहे हो? लगता है मछलियां तुम्हें देखकर दूर भाग जाती हैं। क्यों? अरे भाई, मछलियां पकड़ना तो किस्मत का खेल है, लेकिन लगता है तुम्हारी किस्मत तुमसे नाराज है। वजह की बात मोहनलाल के दिल को इस तरह चुभ गई जैसे किसी ने चुपचाप तीर मार दिया हो। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। रात धीरे धीरे बीतने लगी। समंदर की लहरें जैसे उसके दर्द की गवाही दे रही थी। आधी रात का वक्त था, चांदनी पानी पर चमक रही थी। मोहनलाल ने आखिरी बार जाल डाला, शायद किस्मत साथ दे दे। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि जाल भारी हो गया है। उसके दिल में एक उम्मीद जगी। उसने पूरी ताकत से जाल बाहर खींचा और उसमें एक मछली थी। हे भगवान, इसकी जगह अगर 2 मछलियां होती तो ज्यादा अच्छा होता। मोहनलाल की बात खत्म होते ही अचानक समुद्र की सुंदर जलपरी प्रकट हो गई। मैं समुद्र की जलपरी हूँ। जो मछली तुम्हारे जाल में फंसी है वो मेरे इलाके की है। उसे मुझे वापस कर दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। नहीं, मेरा परिवार भूखा है और मैं इसे वापस नहीं करूंगा।
पहले अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। जल परी मोहनलाल की निर्भीकता देखकर हैरान होकर गायब हो गई। मोहनलाल उस मछली को लेकर अपने घर लौट गया। प्रमीला और रोहन मोहनलाल का इंतजार कर रहे थे। मोहनलाल प्रमीला को मछली दिखाते हुए पूरा घटनाक्रम बताने लगा। तुम मूर्ख हो मोहनलाल, जल परी से कोई बड़ी इच्छा मांग सकते थे, कम से कम थोड़ा धन ही मांग लेते। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अगली सुबह मोहनलाल अपने नाव लेकर जैसे ही समुद्र पहुंचा और जैसे ही उसने जाल फैलाया, जल परी फिर से प्रकट हो गई। क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया है? हाँ, मैं अपनी मछली तुम्हें वापस करता हूँ, लेकिन इसके बदले में मेरी एक इच्छा पूरी करो। तुम्हारा फैसला तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाल में इतनी मछलियाँ फंसे कि मैं उन्हें बेचकर अमीर बन जाऊं, और मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरे गांव में केवल मेरे जाल में मछलियाँ फंसे, किसी और मछुआरे के जाल में न फंसे। हाँ, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें एक वादा देना होगा। किसी और मछुआरों की मदद करना और अपनी गरीबी के दिन कभी मत भूलना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, आज के बाद मछलियाँ केवल तुम्हारे ही जाल में फंसेंगी। इतना कहकर जल परी वहां से गायब हो गई। मोहनलाल ने अपना जाल समंदर में फेंक दिया। जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा, वो पूरी तरह मछलियों से भरा हुआ था। इतनी मछलियां उसने पहले कभी नहीं देखी। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। उस दिन के बाद जब भी मोहनलाल जाल फेंकता, मछलियां खुद ब खुद उसमें खींच जाती थीं। दूसरी तरफ गांव के अन्य मछुआरों के जाल हमेशा खाली रहते। मोहनलाल घर लौट आया। मछलियों से भरी टोकरी देखकर परमिला और रोहन की आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ, आज तो जी भर के खाएंगे। हाँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए प्रमिला। अब तो मौज के दिन शुरू हो रहे हैं। मजे करो, मजे करो। मोहनलाल ने मछलियां बाजार में बेचनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी एक आलीशान हवेली में बदल गई। वह अब केवल धनवान नहीं, बल्कि पूरे गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। गांव के अन्य मछुआरे, जिनमें विजय भी शामिल था, अब मछलियों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके जाल हमेशा खाली रहते। एक दिन विजय उदास होकर सभी मछुआरों से बोला, अरे भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। मोहनलाल का जाल हमेशा मछलियों से भरा रहता है और हमारे जाल में ससुरा एक भी मछली नहीं फंसती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे विजय भाई, मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लग रहा है। अरे भाई, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इस गांव में मोहनलाल के जाल को छोड़कर किसी और मछुआरे के जाल में एक भी मछली न फंसी हो? हाँ, कुछ दिन पहले तक यही मोहनलाल समुंदर के किनारे बैठकर केवल रोता रहता था और अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। परंतु आज तो वह धनवान बन चुका है, मछली बेच बेच कर, जिसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना धनवान बन चुका है। भाई, हम तुम्हारी सब बातों को सही मानते हैं, लेकिन भाई, सच्चाई ये है कि इस समय मोहनलाल की किस्मत के सितारे बुलंदी पर हैं और हम सारे मछुआरे इस समय मुसीबत में हैं। अरे, हमारे घर में हमारी पत्नी और बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं और हम करें भी तो क्या करें? हमें मछलियां पकड़ने के अलावा और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता है। क्यों? हाँ, तो फिर तुम ही बताओ विजय भाई, अब इस स्थिति में हम करें तो क्या करें? इस परिस्थिति में हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। तो सुनो, हम सभी मछुआरों को मोहनलाल के पास मदद मांगने के लिए जाना होगा और मुझे विश्वास है कि मोहनलाल इस कठिन परिस्थिति में हम मछुआरों की मदद जरूर करेगा। क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे, जरूर करेगा। एक मछुआरा ही दूसरे मछुआरे की परेशानी को समझ सकता है। सही कहा बीजू भैया। और फिर जिस परेशानी से आज हम सब जूझ रहे हैं, अरे भाई, कुछ समय पहले मोहनलाल भी तो इसी परेशानी से जूझ रहा था ना। भूख से परेशान मछुआरों ने मोहनलाल से मदद मांगने का फैसला किया। विजय और बाकी मछुआरे मोहनलाल के घर पर उसके सामने आकर खड़े हो गए। मोहनलाल, ये देखो, हम सब की हालत देखो, हम कैसे हो गए। हमारे जाल में मछलियां नहीं फंसती, हमारा परिवार भूखा है
हम सब भूखे हैं, कृपया हमारी मदद करो, कुछ तो सहायता करो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे याद आ रहा है। हाँ, तुम तो वही हो ना जो मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे मछलियां पकड़ना तो किस्मत का खेल है और मोहनलाल की किस्मत तो वैसे ही बेगानी है। कुछ कुछ ऐसा ही कहते थे ना? और क्या क्या कहते थे? अरे तुमने क्या क्या नहीं कहा मुझे, और अब मुंह उठाकर मदद मांगने भी आ गए हो। मैं तुम्हारा जो भी मजाक उड़ाया करता था मोहनलाल भाई, देखो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि जब किसी मछुआरे के जाल में मछली नहीं फंसती तो उसकी क्या हालत होती है। देखो मोहनलाल भाई, हम सब मछुआरों के परिवार भूख से बेहाल हैं। तुम खुद जानते हो कि हमारे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है। हम क्या करें? और तुम्हारे पास मछलियों का भंडार है, अब क्या तुम हमारी सहायता नहीं कर सकते? इतना नहीं कर सकते? बोलो भाई। अरे मैंने तुम्हारी सहायता करने का ठेका नहीं ले रखा है। जब मैं भूखा रहता था तब क्या तुम मेरी सहायता करते थे? बोलो। मोहनलाल की बात सुनकर विजय बोला, ये बात सच है कि मैंने और बाकी किसी मछुआरे ने तुम्हारी परेशानी को नहीं समझा, लेकिन हमारी बात का भरोसा करो, हम सब वाकई तुमसे सच्चे मन से माफी मांगने के लिए आए हैं। हम जीवन में फिर कभी किसी की परेशानी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। तुम सब मुझसे क्या चाहते हो? बताओ। तुम्हारे जाल में मछलियां ही मछलियां फंस रही हैं। तुम अपनी बहुत सारी मछलियों में से कुछ मछलियां हम मछुआरों को बेचने के लिए दे दो। हम मछुआरे इस सारे राज्य में तुम्हारी मछलियां घर घर जाकर बेचेंगे और उसके बदले तुम हमें केवल इतना धंधा देना जिससे हमारे और हमारे परिवार का पेट भर सके। विजय की बात सुनकर मोहनलाल जोर जोर से हंसने लगा, मजाक उड़ाते हुए। वाह, क्या खूब कहा तुमने। मैं तुम्हें अपनी मछलियां ऐसे ही दे दूं? अरे क्या मेरी मछलियां राज्य में हाथों हाथ नहीं बिक रही है जो तुम्हें दे दूं बेचने के लिए? जाओ अभी यहां से निकलो, मैं तुम्हें एक भी मछली नहीं देने वाला। और सुनो, आइंदा अपनी शक्ल यहां मत दिखाना, मुझे तुम लोगों का मुंह देखने का कोई शौक नहीं है। घमंड ने मोहनलाल को अंधा बना दिया था। उसने विजय और बाकी मछुआरों को खाली हाथ लौटा दिया। मछुआरों के प्रति उसके इस दुर्व्यवहार को देखकर प्रमीला क्रोधित हो उठी और गुस्से में आकर मोहनलाल से बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मोहनलाल। जिन लोगों के साथ तुमने अपनी जिंदगी बिताई उन्हें भूखा मरने दे रहे हो। ऐ प्रमीला, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। इतना कहकर मोहनलाल वहां से चला गया। अगले दिन मोहनलाल के मन में एक विचार आया। मोहनलाल अपने आप से बोला, हाँ, विजय ने मुझे बहुत अपमानित किया था। कल मेरी गलती थी जो मैंने विजय को बाकी मछुआरों के साथ वापस भेज दिया। इतना कहकर मोहनलाल समंदर के किनारे चला गया जहां विजय बाकी मछुआरों के साथ मुंह लटकाए हुए बैठा था। मोहनलाल विजय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, विजय भाई, कल जो मैंने तुम्हारे और बाकी मछुआरों के साथ किया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मेरी पत्नी को तुम सबके व्यवहार से बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हारी और बाकी मछुआरों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर विजय खुश हो गया और सबकी तरफ देखकर बोला, तुम सबने सही कहा था, एक मछुआरा ही दूसरे मछुआरे की परेशानी को समझ सकता है। बिल्कुल सही कहा था। अरे भाई, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। देखो, मैं तुम्हें जो भी मछलियां दूंगा, तुम्हें इन मछलियों को बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम सबको रोज इतनी मछलियां देने के लिए तैयार हूं जितनी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पेट भर सके। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें और यहाँ बाकी सभी मछुआरों को अपने घर मेरे नाम करने होंगे। यह सुनकर विजय पूरी तरह से चौंक गया। क्या कैसी बातें कर रहे हो मोहनलाल? वही जो तुम सुन रहे हो, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब सोच लो, तुम्हें अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को भूखा मरते देखना है या फिर अपना घर मेरे नाम करना है। सोचो, आराम से सोचो। विजय और बाकी मछुआरों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि काफी समय से उन सबके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। विजय उदासी भरी आवाज में मोहनलाल से बोला, हाँ, मुझे स्वीकार है। यह सुनकर मोहनलाल खुश हो गया, लेकिन मोहनलाल नहीं जानता था कि उसकी बातें उसकी पत्नी
परमीला दूर खड़ी होकर सुन रही थी। मोहनलाल जैसे ही अपने घर पहुंचा, परमीला क्रोधित होकर मोहनलाल से बोली, तुम्हें देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे पति हो। सच तो यह है कि मेरे सामने कोई और ही मोहनलाल खड़ा है और इस मोहनलाल का मैं अपने बेटे पर साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मैं अभी और इसी समय अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। मैं एक घमंडी और अत्याचारी इंसान के साथ अपना सारा जीवन नहीं बिता सकती। अरे जाओ जाओ, अरे शौक से जाओ। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे मेरे पास इतना धन है कि मैं 10 और शादियां कर सकता हूँ। जाओ तुम। परमीला उसी समय अपने बेटे रोहन को लेकर वहां से निकल गई। मोहनलाल ने परमीला और अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी नहीं की। वह आराम से वहीं खड़ा रहा। तभी वहां पर वही साधु आ पहुंचे जो उसे कुछ दिन पहले मिले थे। साधु को देखकर मोहनलाल बुरी तरह से चौंक गया। अरे तुम तो वही साधु हो जो मुझे ज्ञान देते थे। हाँ, मैं वही साधु हूँ और मेरा ज्ञान गलत नहीं था। तुम खुद देखो, धन आने पर तुम्हारा व्यवहार कितना बदल गया। तुम्हारे दिल में अब दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं रही, यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भी नहीं। अरे अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता साधु महाराज। ये फालतू का ज्ञान मुझे मत दो। चलो बस, बहुत हो गया। मोहनलाल ने इतना कहा ही था कि तभी वह साधु जलपरी में प्रकट हो गया। देखकर मोहनलाल बुरी तरह से चौंक गया। अगले ही पल वही जलपरी फिर से साधु में बदल गई। दूर समंदर में जिस जलपरी को तुमने देखा था, असल में वह मैं ही था, एक चमत्कारी साधु। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं, बल्कि एक दिव्य शक्तियों वाला साधु हूं। जलपरी के रूप में मैंने तुम्हारी वह इच्छा पूरी की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तुमने मुझसे एक नेक इरादा जताया था कि मछलियां तुम्हारे जाल में फंसे, वह सही था। लेकिन तुम्हारी दूसरी इच्छा कि केवल तुम्हारे ही जाल में मछलियां फंसे, वह गलत थी। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि धन आने के बाद मनुष्य कितना बदल जाता है। आज तुम्हारे पास रामपुर के राजा भानु प्रताप से भी अधिक धन है, लेकिन तुम्हारी लालच अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब तुम दूसरों यानी बाकी मछुआरों के घर भी छीनने पर उतर आए हो। जलपरी के रूप में मैंने तुमसे वचन लिया था कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, भूखों को खाना खिलाना होगा। तुम्हारे अपने ही साधु समुदाय के मछुआरे कई दिनों से अपने परिवार सहित भूखे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल एक बार भी उनके दुख को महसूस नहीं कर सका। तुम जैसे मछुआरे जिसकी भूख कभी खत्म ना हो, अरे तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहते ही साधु ने अपने हाथ में आग का एक शोला बना लिया, जिससे वह मोहनलाल को जान से मार सकता था। लेकिन अचानक प्रमीला अपने पुत्र के साथ वहां आ पहुंची। वह अपना कुछ सामान लेना भूल गई थी। प्रमीला यह दृश्य देखकर सब कुछ समझ गई। वह तुरंत साधु के पास आकर रोती हुई बोली, साधु महाराज, मेरे पति को माफ कर दीजिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्रमीला के शब्दों ने साधु के क्रोध को पिघला दिया। कुछ देर बाद साधु का क्रोध शांत हो गया। तभी मोहनलाल साधु से बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी बात अब समझ में आ गई है। कुछ दिन पहले जो आपने मुझे समझाया था वह बिल्कुल सही था। मैंने आपको जो वचन दिया था, अब मैं वह वचन पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करता हूँ। अब भी मछलियां तुम्हारे जाल में फंसेंगी, लेकिन केवल तुम्हारे जाल में नहीं, बल्कि इस गांव में रहने वाले सभी मछुआरों के जाल में फंसेगी। साधु महाराज, अब मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। यही तुम्हारी भलाई है मोहनलाल, वरना लालच, लालसा और क्रोध इंसान को कब बर्बाद कर देते हैं, इसे उसे पता भी नहीं चलता। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद मोहनलाल सुधर गया और दोनों हाथों से गरीबों की मदद करने लगा।